चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर जो थे वह थे ऋषभदेव। अब यहाँ पे ऑप्शन में ऋषभदेव तो नहीं है, तो ऋषभदेव का एक अन्य नाम था आदिनाथ। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? देखिए, वैसे तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी, जिनका अन्य नाम है आदिनाथ। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो है महावीर स्वामी, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो है महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंडग्राम में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रक, ठीक है, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वह थी त्रिशला। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला जो है इनकी माता थी, उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यशोदा जो है, यशोदा ये उनकी पत्नी थी। और अनुजा प्रियदर्शनी उनकी जो है बेटी थी। ठीक है, महावीर स्वामी की बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, यशोदा उनकी पत्नी थी और त्रिशला उनकी माँ का नाम था और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम जो था वह था वर्धमान, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और देखिए, और अगर बात करें गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जियो और जीने दो किसने कहा? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी। ठीक है, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जो भी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वह कैवल्य प्राप्त कर लेता है, यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैवल्य। और एक चीज और कि अगर मृत्यु के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो निर्वाण। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है और पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो महावीर एवं बुद्ध इन दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, रिलेटिव भी थे। ठीक है, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक एक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उसे त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य यानी अनुयायी कौन थे? तो वह थे उनके दामाद जमाली, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जमाली। अनुजा प्रियदर्शनी की ये हस्बैंड थे। ठीक है, जमाली। क्वेश्चन नंबर 15, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैन धर्म का। ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है और इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह है जैन धर्म। ठीक है, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। सम्यक ज्ञान यानी उन्होंने कहा सही ज्ञान प्राप्त करो। सम्यक दर्शन यानी जो भी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। तीसरा है सम्यक आचरण, यानी अपना आचरण इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे। ठीक है, दूसरों का दिल न दुखे। तो आपको ये त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म दो भागों में बंट गया। एक श्वेतांबर में, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा दिगंबर में, जो बिना वस्त्र के रहने लगे थे, यानी कि नग्न रहने लगे थे। ठीक है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलबाहु, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो इसी संगति में जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभी में। ठीक है, यह वल्लभी जो है यह गुजरात में है। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जो है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। ये 11 शिष्य गंधर कहे जाते थे। महावीर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद केवल एक गंधर जीवित बचा, वह था सुधर्मन। ठीक है, उसके बाद केवल सुधर्मन ही मतलब जीवित बचा था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जो अगला जैन धर्म जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 23, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भद्रबाहु, जो कि दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक थे। और यह जो कल्पसूत्र है यह संस्कृत में लिखा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कौन कौन थे? अहिंसा, पहला जो था अहिंसा, यानी हिंसा ना करो। सेकेंड, सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलो। थर्ड, अपरिग्रह, अर्थात जरूरत से अधिक संपत्ति जमा ना करो, जरूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा ना करो। चौथा है असत्य, यानी चोरी न करो। ठीक है, तो ये 4 महाव्रत थे जो पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था। और 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी ने ऐड किया था। ठीक है, और ये जो पार्श्वनाथ हैं ये जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, ठीक है, और जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और एक आ जाते हैं 23rd नंबर पे जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वह पूछा जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन। तो आप इन तीनों तीर्थंकर के नाम और इनके बारे में सभी जानकारी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,